पिक्चर प्लस का ताज़ा नवंबर 2023 का अंक अभी अभी मिला है। इसमें इस बार उत्सव और बदलता सिनेमा, इस बार की थीम उत्सव और बदलता सिनेमा थी, जिस पर तमाम विद्वान लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यूं तो पिक्चर प्लस का हर अंक धीरे धीरे अपनी क्लासिकी की ओर बढ़ रहा है। मैं कहूँगा क्लासिक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इस अंक में बाजारवाद ने कैसे हमारे तीज त्योहार, लोकोत्सव, लोक संस्कृति को किस तरीके से हाईजैक कर लिया है, किस तरीके से उसे बाजारू बना दिया है और बाजार से उसका गहन रिश्ता बना दिया। इस बात पर बहुत सार्थक बहस हुई है। इस बात पर सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के विद्वान प्रहलाद अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा लिखा है। उत्सव की होम डिलीवरी, उनका आलेख बहुत सुंदर उन्होंने इसमें विमर्श प्रस्तुत किया है। इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता ने, जो वरिष्ठ फिल्म अभिनेता हैं, उन्होंने बाजारवाद और हमारी जो सिनेमा के अंदर उत्सव धर्मिता थी, पहले जो गाने थे हमारे दिवाली, होली और इनसे रिलेटेड जो गीत होते थे, जो सॉन्ग्स होते थे उस तरह के, वो जो तीज त्योहारों का एक अलग तरह की मेलोडी होती थी उसमें, वो कैसे ख़त्म हो गई है और उसका क्या कारण है, इस पर उन्होंने बहुत विस्तार से रोशनी डाली है और बहुत सार्थक ढंग से लिखा है। कैसे किसी ज़माने में हाट बाज़ार, गहमा गहमी और आपसी संवाद के रिश्ते का भी एक माध्यम हुआ करता था और कैसे वो अपने एक दैत्याकार रूप में आज पूरे समाज को, हमारी लोक संस्कृति को, हमारे लोकोत्सवों को, हमारे सिनेमा को, हमारी लोक भाषाओं को कैसे वो बाजारू करता जा रहा है, कैसे उनका रंग रूप, उनके अंतर वस्तु, कैसे उसकी चमक जो है फीकी पड़ती जा रही है। इस बात को अन्य राइटरों ने भी बहुत अच्छे तरीके से रखा है। इसमें जयश्री टी हैं, जो पुरानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी अपने ज़माने को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बाजारवाद का क्या असर है, इस दौर तक आते आते नई पीढ़ी का जो भावलोक है वो किस तरह का है, और नई पीढ़ी के जो निर्माता निर्देशक हैं वो किस सोच के हैं, वो अपने उन त्योहारों को कैसे देखते हैं, क्या उनका रवैया है। इस पर बहुत सुंदर प्रस्तुति है अलग अलग ढंग से, अलग अलग लोगों की, तो वो देखने लायक है। और जबरीमल पारक, जो हमारे बहुत सीनियर फिल्म क्रिटिक हैं, सीनियर लेखक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उस बात को रखा है। हमारे इतिहासकार हैं जो बहुत अच्छे विद्वान आदमी हैं, हितेंद्र पटेल जी, उनकी जो कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है उसको उन्होंने इस कवर स्टोरी के अंदर बताने की कोशिश की है बहुत अच्छे ढंग से। ये पत्रिका का प्रमुख आकर्षण है, उत्सव और बदलता सिनेमा। मैं समझता हूँ इसने एक पाठक जब इसे पढ़ेंगे तो उन्हें एक नई समझ मिलेगी। और इस पत्रिका में सबसे बड़ी बात, जो विनोद जी आपके माधुरी के पूर्व संपादक रहे हैं, वो लगातार फिल्मों की समीक्षा, फिल्मों की भाषा, फिल्मों को देखने के तरीके और फिल्मों को विश्लेषित करने के तरीके, एक फिल्म पत्रकार की नज़र कैसे होनी चाहिए, दृष्टि कैसे होनी चाहिए, फिल्मों के बारे में, फिल्मों की कहानी के बारे में, फिल्मों की दर्शनीयता के बारे में, फिल्म की आलोचना के बारे में, उस बारे में लगातार हर किस्तवार लिख रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने जो लिखा है, फिल्म की भाषा कैमरे से लिखी जाती है, ये भी एक शानदार विश्लेषण है। मैगज़ीन का एक आकर्षण इस बार अमित राय से इंटरव्यू भी है, OMG2, जिसमें उन्होंने कहा जिनके लिए बनाई वहाँ तक नहीं पहुँचने दी गई। तो ये भी बाजार से जुड़ा बाजारवाद का ही एक
एक हिस्सा है। इसके अलावा श्याम बेनेगल साहब की अभी जो फिल्म रिलीज हुई है बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान पर, उसका पूरा एक पैकेज है किताब के अंदर, जिसमें श्याम बेनेगल साहब से इंटरव्यू है, श्याम बेनेगल साहब की फिल्म का विश्लेषण है, और इसके अलावा डायरेक्टर रहे हैं श्याम रावत, उनका पूरा कास्टिंग की जो चुनौतियां होती हैं उसके बारे में पूरा जो उनकी बातचीत है जो उन्होंने बताया है, वो मौजूद तो है ही, लेकिन वो भी सिनेमा के पाठक को एक नई दृष्टि देती है, एक नया नज़रिया देती है, क्या चुनौतियां होती हैं किसी बायोपिक फिल्म को बनाने की। उधर मनमोहन चड्ढा साहब ने जो किताब की समीक्षा की है, भारतीय और विश्व सिनेमा का रोज नामचा जो विजय पाडलकर साहब की किताब है, उस पर जो उनकी समीक्षा है वो भी बहुत पठनीय है, बहुत विश्लेषण उनका बहुत अच्छा विश्लेषण है। उधर सबसे इस पत्रिका का जो लगातार ये जो सिनेमा घरों पर चल रहा है, जो सिनेमा घरों की संस्कृति थी देश भर के अलग अलग हिस्सों में, वो कैसे ख़त्म हो गई। धीरे धीरे मल्टीप्लेक्सेस आ गए और जो एक आम दर्शक वर्ग जो सस्ती दरों पर उसको एक मनोरंजन मिल जाता था, अच्छी फिल्में देखने को मिल जाती थी, वो आज मुश्किल होता जा रहा है। तो उस दौर का क्या जादू था, क्या वो एक नॉस्टैल्जिया था उस दौर का, फिल्म देखने के लिए जो भीड़ लगती थी, फिल्म देखने के लिए जो गहमा-गहमी दर्शकों की होती थी, आपको उस भावलोक में ले जाती है। तो इस बार देहरादून के सिनेमा घरों पर इसमें उनकी पूरी कहानी है, कैसे कैसे क्या कल्चर था, कैसे वो बदल गया, कैसे वो मल्टीप्लेक्सेस हो रहे हैं, कैसे पुराने सिनेमाघर बंद हो रहे हैं। और कुछ सिनेमाघरों का इसमें सूरज प्रकाश जी ने जिक्र किया है। प्रभात सिनेमा का मैं भी बहुत गहराई से हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 साल हिंदुस्तान की पत्रकारिता में रहा वहाँ, तो मैं तकरीबन सारी फिल्में देखता था। और कैसे उसके मालिक जो है वो खुद भी पैशनेट थे फिल्मों के लिए। आप ये समझिए, उन्होंने एक एल्बम बनाई थी जिसमें जागते रहो को देखने वालों की कितनी भीड़ है, वो भीड़ दिखाई देती है। गुरुदत्त की प्यासा को देखने वालों की कितनी भीड़ है, कागज़ के फूल देखने वालों की कितनी भीड़ है, फंटूस देव साहब की फंटूस देखने वालों की भीड़, गाइड देखने वालों की भीड़, तरह तरह के जो पुरानी जो 50, 60, 70 के दशक का सिनेमा है उसके लिए किस तरह लोगों की लाइन लगती थी, उसकी उन्होंने एल्बम एक मेंटेन की है। ये जो आर्टिकल है सूरज प्रकाश जी का, वो एक ऐसा अतीत राग जगाता है। जब आदमी पुराने दौर में जाता है तो उसको लगता है देखो कितने सुहाना दौर हमारा जो रहा सिनेमा की जो तड़प थी, सिनेमा के लिए जो लोग दौड़ते थे और सस्ते दरों पर लोगों को सिनेमा उपलब्ध था, तो वो एक नशा अलग ही था। उस नशे में आदमी उस दौर में आदमी चला जाता है। इस ये जो कड़ी है इस बार की देहरादून के सिनेमाघरों की, तो मेरी समझ से ये किताब एक मुकम्मल किताब का, जिसे कहते हैं मुकम्मल फिल्म मैगजीन, वो बनने लगी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी अंक से हो रहा है, ये तो मैं इस अंक की जो तासीर है वो बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले और उधर संजीव श्रीवास्तव जी ने जो संपादकीय लिखा है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे साहित्यिक दृष्टि से इस बाजारवाद के हमले को, बाजारवाद की पैठ को, जो गहरी हो रही पैठ है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित किया है। वो भी पाठकों को एक नई दृष्टि देता है। तो ये मैगज़ीन मैं समझता हूँ हर जो सिनेमा का शौकीन है, सिनेमा का पाठक है, उसको ये मैगज़ीन पढ़नी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा ये एक शानदार मैगज़ीन है। इसमें उसकी रात वाला जो प्रेमचंद की कहानी पर लघु फिल्म है, रूपांतरण उसका चरण सिंह अमी साहब ने किया है, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मेरे को लगा जब मैंने पढ़ा।